हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल के ऊपर भी प्रेस करके रखना, रिमाइंडर सेट करके रखना, कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में, मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो अनाउंसमेंट था कंपनी की ओर से कल लेट नाइट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। मैंने जानबूझकर इससे रिलेटेड आप लोगों को अपडेट नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ को सुन के ब्लाइंडली बिना सोचे पीटी करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसा कभी भी करना नहीं होता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया। तो क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ है, तो चलिए एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे कल के दिन एक कंपनी की बैठक थी एंड उस बैठक की अगर हम लोग बात करें तो फैसला होने वाला था किसके ऊपर, तो कुछ उन्होंने टॉपिक यहाँ पे रखे थे, बट उसमें से जो मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था वो था दोस्तों बोनस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। कितना बोनस मिलेगा? अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपके शेयर डबल होंगे, मतलब एक और एक्स्ट्रा स्टॉक आपको मिलने वाला है। क्या इसमें कोई बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सिर्फ बोनस नहीं, यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी दे सकती थी, ये भी एक एक्सपेक्टेशन था। तो क्या डिविडेंड नहीं मिला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है। मतलब डिविडेंड भी मिला है, बोनस भी मिला है एंड उसका जो आउटकम अगर आप लोग देखोगे, मतलब कंपनी ने बोनस डिविडेंड देने के बावजूद आज इस स्टॉक में हम लोगों को 20% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखिए, चार्ट पैटर्न दिखने ही नहीं रहा है। जहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब पहले ही डिसाइड किया था कि जैसे स्टॉक ओपन होगा बेचो 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 बेचो, और इतना बेच दिया कि सामने कोई खरीदने वाला भी नहीं, चार्ट पैटर्न बना भी नहीं। आप लोग देख सकते प्रीवियस क्लोज 3570 था और आज का ओपनिंग देख लेना, यहाँ पे 2857, सीधा 20% का क्रैश। देख ही नहीं रहा, क्रैश पूरा का पूरा फ्लैट हो गया ये स्टॉक। ऐसा क्या हो गया कि बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, बट उसके बावजूद स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट, और ये गिरावट और भी थोड़ी बहुत, ये जो नाराज़गी है शेयर होल्डर की और भी गहरी हो सकती है। तो स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने कल के दिन भी रिक्वेस्ट किया था सर इससे रिलेटेड एक अपडेट दीजिए, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जल्दबाजी करेंगे क्योंकि आपको पता है बोनस डिविडेंड जैसे सुनते हैं रिटेल इन्वेस्टर क्रेजी हो जाते हैं, बिना सोचे समझे खरीद लो। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं होता है क्योंकि सिचुएशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे एग्जैक्टली कहानी क्या है, तो चलिए दोस्तों वही कहानी अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही दमदार कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए मैं थोड़ा सा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो है तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, राइट। मेन मुद्दे के ऊपर ही यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये हिंदुस्तान, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हिंदुस्तान ग्लोबल HGS, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, हिंदुजा ग्रुप, आप लोगों को पता है, मैं शायद से हिंदुस्तान बोला, हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड है हिंदुजा ग्लोबल, ये जो कंपनी है। तो इसमें हम लोग को बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस है, ठीक है। और दोस्तों इस बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, हिंदुजा ग्लोबल की बात करें, तो उन्होंने एक बिजनेस है इनके अंदर आता है, उसका नाम है दोस्तों हेल्थ केयर का बिजनेस। बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, हेल्थ केयर का बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस है बट हेल्थ केयर का बिजनेस है। और यहाँ पे अगर हम लोग उस कंपनी की बात करें, हेल्थ केयर का जो बिजनेस है ना, उसका कंट्रीब्यूशन लगभग बताया जा रहा था कि 50% से भी ज़्यादा था। कितना? 50% से भी ज़्यादा। अगर हम लोग टोटल आय की बात करें तो हेल्थ केयर ही 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो कैसी बात है? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने हेल्थ केयर का बिजनेस बेच दिया। यस दोस्तों, इन्होंने हेल्थ केयर का बिजनेस यहाँ पे बेच दिया है। तो क्या इसके वजह से गिरा है? बिल्कुल भी नहीं। ये बेचने वाली जो न्यूज़ थी ना दोस्तों, ये ऑलरेडी हम लोगों को अगस्त मंथ में देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। ये जो हिंदुजा ग्रुप है, ये जो हेल्थ केयर का बिजनेस बेचने वाली है, ये कोई आज की न्यूज़ नहीं है, ये अगस्त मंथ की ही न्यूज़ है, राइट। कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर ये भी दिखा दिया कि वो अपना बिजनेस बेच रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन सिर्फ वो डील कंप्लीट हुई है, और वो डील कंप्लीट हुई है, इसके रिलेटेड जो कंसिडरेशन मिला है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको लेकर शेयर होल्डर में नाराज़गी है।
सर क्या बोलना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो कंपनी बेची, आपने क्या किया था, हिंदुजा ये जो HGS है कंपनी है, इसमें आपने शेयर खरीदे थे। आपने ये भी सोच के खरीदा होगा ना कि हेल्थ केयर का बिजनेस है इसलिए मैंने खरीदा था। सो अभी हेल्थ केयर का बिजनेस बेचा जा चुका है, तो उससे आने वाला पैसे के ऊपर भी आपका अधिकार तो होना चाहिए शेयर होल्डर का, हर किसी का रहेगा, इक्वली रहेगा, मतलब जितना प्रोपोर्शनेटली शेयर है उसके ऊपर। सो यहाँ पे हेल्थ केयर का जो बिजनेस यहाँ पे बेचा गया है दोस्तों, तो लगभग कितने पे बेचा गया, तो दोस्तों उसका प्राइस है 8,000 करोड़। कितना, 8,000 करोड़ में वो हेल्थ केयर का बिजनेस बेचा। ठीक है, फाइन, नो इशू। तो जैसे आप लोग बेचोगे, बेचना मतलब क्या, शेयर्स ही बेच दिया। अभी इसके ऊपर अगर शेयर्स आप बेचोगे इतने बड़े, तो 10% का तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो 800 करोड़ हट जाएगा, ये जाएगा सरकार के पास, सरकार के पार्टी हो गई। सो 7,200 करोड़ ये रुपया इतना बच गया। ठीक है, कितना, 7,200 करोड़। अब ये 7,200 करोड़ की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो HGS है, ये जो कंपनी हम लोगों ने देखी थी, इसके अलग अलग सब्सिडरीज है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो इस सब्सिडरीज में हम लोगों को ये अमाउंट क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये 7,200 में से अगर मैं बात करूँ, तो जो इंडिया थी, इंडिया की अगर हम लोग बात करें सब्सिडरी, बाकी की जो है वो आउटसाइड द इंडिया है, तो उसके खाते में आ गए लगभग 3,200 करोड़। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। वो भी अल्टीमेटली कहाँ पे, ये जो हिंदुजा ग्रुप है, HGS जो कंपनी है, उसी के पास रहेंगे, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, 3,200 करोड़। सो बचा कितना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और 7 में से 3 गए, मतलब 4। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। सो लगभग हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, 4,000 के आसपास ये अमाउंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो। सो दोस्तों जो बचा हुआ 4,000 है, जैसे मैंने कहा, ये तो इंडिया वाला है नहीं, ये आउटसाइड द इंडिया जाएगा, तो इंडिया के बाहर ही जाने वाला है। ठीक है, तो इससे कोई लेकर आपत्ति है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आपत्ति कहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, क्विक रिपैक या बताना चाहूँगा, 8,000, उसमें से 800 टैक्स गया, 7,200 बचा, और 7,200 में से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कितना आया इंडिया के खाते में, 3,200 आया। ये हमारा पैसा है, राइट। ये HGS के जो शेयर होल्डर है अभी, उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों 3,200 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे बाकी है। तो जैसे मैंने कहा, ये किसका है, शेयर होल्डर का पैसा है ना। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कि 3,200 करोड़ का बंटवारा शेयर होल्डर के बीच होगा, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर और कोई इंसेंटिव यहाँ पे मिल सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आएगी। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही था कि 3,200 करोड़ रुपया यहाँ पे कंपनी के पास एक्सेस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका क्या करने वाले, हम कह सकते हैं कोई ना कोई बड़ा डिविडेंड यहाँ पे आ सकता है, बहुत बड़ा डिविडेंड। अगर आप 3,200 करोड़ है आपके पास, राइट, अगर आप इसका आधा भी पकड़ लो, आधा 50% पकड़ लेना, तो कितना होता है, 1,600 करोड़, राइट। तो 1,600 करोड़ मतलब अगर आप लोग सिर्फ करोड़ भी हटा दोगे, तो नॉर्मली 1,600, 1,000, 1,500। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये किधर लिखा हुआ नहीं है, बट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा डिविडेंड आ सकता है। देखिए कंपनी यार रोज़ नहीं बेची जाती, ये जो बेचा है ना उन्होंने हेल्थ केयर का बिजनेस, ऐसा रोज़ नहीं है कि एक्सपेक्ट करने के लिए 1,000 का डिविडेंड आ जाए, 1,500 का डिविडेंड आ जाए, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी जो कि 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, तो वो इतना अच्छा खासा माल बेचा जा चुका है, जिसका मतलब 3,200 करोड़ इंडियन सब्सिडरीज के खाते में आया है। तो उसमें से एटलीस्ट 50% की अगर हम लोग बात करें, 1,000, 1,500 रुपया डिविडेंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन कितना था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सपेक्टेशन था लगभग 1,000 नहीं तो 1,500 का डिविडेंड यहाँ पे आ सकता है। इसी का इंतज़ार हर कोई यहाँ पे कर रहे थे। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बोनस यहाँ पे मिलेगा, एक्सपेक्टेड था, वो तो मिल गया, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट डिविडेंड यहाँ पे 1,000 से 1,500 तक यहाँ पे आ सकते एक्सपेक्टेशन था। एक्चुअल में कितना है, 150 रुपया। या दोस्तों सिर्फ 150 रुपया यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड बोला, और जैसे ही ये चीज़ सामने आई डिविडेंड से रिलेटेड, आप अंदाज़ा लगा सकते हो किधर 1,500 और किधर 150। तो इसीलिए मतलब इतनी कमाल की न्यूज़, डिविडेंड भी है 150 रुपये की, बोनस है 1:1 का, फिर भी स्टॉक में हम लोग को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशन, बहुत ही ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत एक्सपेक्टेशन रखा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसा डिविडेंड रोज़ रोज़ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। आप कंपनी बेच रहे हो, और ये अल्टीमेटली उस कंपनी पे बाकी भी जो शेयर होल्डर्स थे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, उनका भी अधिकार रहता ही है। सो आप थोड़ा सा उनको वो ज़्यादा, अभी आप देख सकते हो कितना 3,200 करोड़ कंपनी के पास था, अभी कितना ये दे रहे पता है डिविडेंड, 150 रुपया डिविडेंड, उसके हिसाब से आता है समवेयर अराउंड 300 करोड़ का खर्चा। सो ये 2,900 करोड़ का करेंगे क्या, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं अभी चल रही है। सो नो डाउट उनके फ्यूचर के प्लान्स रहेंगे, मैनेजमेंट को पूछा गया,
उनके सीईओ थे, उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम लोग आगे जाके जो बचा हुआ 50% बिजनेस है उसको अच्छी तरीके से रन करेंगे। इनफैक्ट वो हेल्थ केयर से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, ऐसा भी उनका यहाँ पे मानना है। सो इसीलिए बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए कि ये 2900 करोड़ का करेंगे क्या वापस इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि ये यहाँ पे पैसा किसी के पास जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली थी, बहुत ही ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन थे बड़े डिविडेंड के, 1000-1500 तक के आसपास, बट सिर्फ हाथ में 150 रुपये का डिविडेंड आ गया। एंड इसी के चलते हम लोगों को ये सर्किट फिलहाल तो देख, आज के दिन की जो नाराज़गी है वो शेयर होल्डर ने साफ यहाँ पे दिखाई है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कल लेट नाइट ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। कहाँ पे PDF आप देख सकते हो, ये देखिए, ये PDF मैंने यहाँ पे ओपन किया है। लगभग 8 बजे तक ये मीटिंग यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती है। एंड अपलोड होते वक्त तो और टाइम लगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 150 रुपये का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ऑथोराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया क्योंकि उनको बोनस देना था, और 1:1 का बोनस यहाँ पे बता दिया है। सो न्यूज़ तो अच्छी है, बट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर आप देखा जाए तो बहुत ही कम है। मतलब आप बोल सकते सिर्फ 10% मिला एक्सपेक्टेशन का, ऐसा भी आप लोग बोल सकते। तो नाराज़गी तो साफ झलकती हुई देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत भी नहीं गिरा, सीधा 20% का लोअर सर्किट। सो दोस्तों, कहानी से हम लोगों ने सीखा क्या? जो मैं बोलता हूँ ना, बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, उसको इजी टूल मत समझना। मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इक्वेशन बनाकर बैठे हुए, ये अगर चीज़ आती है तो खरीद लो ब्लाइंडली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो, बहुत से लोग कल भी कमेंट कर रहे थे सर इससे रिलेटेड वीडियो बना। मुझे पता था बहुत से लोग ऐसे भी रहेंगे जो AMO ऑर्डर लगा देते। अगर आप आज AMO ऑर्डर लगा देते आपको माल ईजिली मिल जाता, क्योंकि बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, राइट, खरीदने वालों की ज़्यादा नहीं। एंड जिसने AMO लगा होगा उनको तो मिला ही होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सोच समझ कर हम लोगों ने आगे यहाँ पे जानना होता है, परखना होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, आज के दिन ये जो बात बताई जा रही है ना, कुछ न्यूज़ चैनल के ऊपर ये गलत दिखाया जा रहा था कि ये जो बात चल रही थी कि हिंदुजा ने उनका हेल्थ केयर का यूनिट है, बिजनेस है, वो सेल कर दिया है, राइट। वो आज की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये देखिए अगस्त की बात है। और आज ये जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है वो एग्जैक्टली क्या है, आज ये जो सेल है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट था। सो इसीलिए उनको पैसा भी मिला ना, जैसे मैंने कहा उनके पास पूरा पैसा भी आ गया। उनको पूछा गया क्या 8000 करोड़ पेंडिंग है क्या, तो नहीं, 8000 करोड़ आ भी गया। 800 करोड़ सरकार को भी अभी यहाँ पे पे कर देंगे। 7200 करोड़ में से 3200 करोड़ इंडिया के, और 3200 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा था एटलीस्ट 50% भी हमारे खाते में आता शेयर होल्डर के, तो कमाल का डिविडेंड था। बट पता नहीं, सिर्फ 300 करोड़ के हिसाब से 150 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे बोल दिया है। सो इसके चलते साफ साफ नाराजगी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट अभी हम लोग ये जो पुराना डेटा है, ये जो क्वार्टरली नंबर्स या फिर PNL है, इसके चलते अगर कंपनी की मैं बात करूँ अच्छी ग्रोथ थी। बट अभी हेल्थ केयर का बिजनेस ही इन्होंने बेच दिया, तो अभी आगे आने वाला परफॉर्मेंस क्या सेम कंपनी मेंटेन रख पाएगी, तो ये देखना अभी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को आज के दिन का ये ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा था यहाँ पे कि इतनी कमाल की न्यूज़ के बावजूद ये सर्किट यहाँ पे हम लोगों को लगते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का कारण यही था कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिविडेंड इनको नहीं मिला, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आप चाहो तो अलग से भी रीज़न चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।